नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। लोकतंत्र देख रहे हैं आज, और लोकतंत्र में बात होगी आज मिशन पंजाब की। दिल्ली विधानसभा चुनावों में जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर था, उस समय से ही यह बात सामने आ रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारे या जीते, इसका प्रभाव पंजाब सरकार पर अवश्य पड़ने वाला है। दिल्ली की हार के बाद अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब सरकार को मिलने के लिए ही बुला लिया। मीटिंग में दिल्ली चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमने दिल्ली में मजबूती से लड़ाई लड़ी है। पैसा, बेईमानी और गुंडागर्दी से कोई जीत भी गया तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। हमें और मजबूत होकर अगला इलेक्शन लड़ना है। उधर विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। बाजवा के दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर संदेह हो सकता है, पर जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने अचानक यह बैठक बुला ली है, वह संदेह के बादल खड़ा करता है। राज्य में 5 महीने से पंजाब कैबिनेट की बैठक ही नहीं हुई है। पंजाब सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बुलाई थी। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार से पंजाब में उनका दखल कम होगा। पंजाब में कहा जाता है कि दिल्ली से ही सरकार चलती है, लेकिन अब भगवंत मान खुद के फैसले ले सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भगवंत मान के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी अच्छे संबंध हैं और अब वह अरविंद केजरीवाल के दबाव में नहीं आने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी वापसी की स्थिति में नहीं है। ऐसे में दिल्ली की हार केवल भगवंत मान के लिए ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के लिए भी अच्छी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पंजाब में पार्टी नेताओं में खासा उत्साह है। पार्टी अब पंजाब पर फोकस करने जा रही है। आम आदमी पार्टी देश में 2 राज्यों में काबिज थी, जिसमें अब अकेला पंजाब बचा है। लिहाजा बीजेपी की तरफ से अगले 2 साल के लिए रोड मैप की तैयारियां शुरू की जा रही है। पंजाब और दिल्ली की राजनीति कैसे चलेगी, इसका पता तो आने वाले कुछ दिनों में चल ही जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों का क्या रुख होता है, मंत्रियों का कैसा प्रदर्शन रहता है, मुख्यमंत्री भगवंत मान किस तरह से फैसले लेते हैं, इन सब चीजों पर सभी की निगाहें टिकी होगी। और अब मिशन पंजाब, अगली बारी उसी की है, क्योंकि अब जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी की हार हुई है, उसके बाद इकलौती बची सरकार उनकी पंजाब में ही है। और उसे लेकर अब यह बयानबाजी तेज हो गई है कि क्या पता चलेगा अगर आगे कोई बड़ा उलटफेर भी हो जाए। और इसी बीच कांग्रेस के भी अरमानों के पंख अब पंजाब में उड़ने लगे हैं, लेकिन क्या ये परवान चढ़ेंगे, इस पर सबकी निगाह रहेगी। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता आलोक वत्स साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता रमेश श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत गर्ग साहब आज आप ही से करते हैं। देखिए, पंजाब की वो जमीन सबको पता है कि आपके लिए कितनी उपयोगी रही है, लेकिन अब वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। यही सेम लॉजिक और प्रिंसिपल आपके लिए दिल्ली में भी लागू होता था, हालांकि उसमें अब उलटफेर हो गया है। अब मुझे स्पष्ट बता दीजिए गर्ग साहब, क्या जो कुछ दिनों पहले घोर दोस्ती के किस्से पढ़े और सुने जाते थे आपके बारे में लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के तहत, क्या वह अवसरवाद में तब्दील हो गए हैं, और क्या दिल्ली का खामियाजा अब पंजाब को भी भुगतना पड़ेगा? गर्ग साहब। कुणाल जी नमस्कार। नमस्कार कुणाल जी, जहां तक आपने बात करी दोस्ती के कसीदे पढ़ने की जी, तो वो अपने आप में उस समय भी निश्चित था कि वो गठबंधन जो था वो पार्लियामेंट इलेक्शन तक के लिए था। ठीक। उससे पहले उसका कोई मतलब नहीं था, उसके बाद भी नहीं था, क्योंकि उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी हमारे खिलाफ गोवा लड़ी, गुजरात लड़ी, उत्तराखंड लड़ी, हरियाणा लड़ी, हर जगह लड़ी।
तो पार्लियामेंट इलेक्शन में इंडिया लेवल पे गठबंधन बना, हम भी उसके साथी बने, सबने मिलजुल के एक प्रयास किया और हम भाजपा से लड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब विधानसभा चुनावों की बात आई तो पार्टी ने तय किया कि जब वो तय ही नहीं था तो हम हमारे हिसाब से लड़ेंगे। पार्टी लड़ी और हमने मजबूती से चुनाव लड़ा और हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा और आगे हम और मजबूती से लड़ेंगे। जो हमारी जमीन है जिसकी आप बात कर रहे थे, हम उसे वापस पाने के लिए असंभव प्रयास करेंगे। जब तक पंजाब आज की बात करी, कुरान जी बड़ा दुख का विषय है। आप ये देखिए, हार होती है दिल्ली में और मंथन होता है पंजाब का। अरे दिल्ली में हार हुई है तो दिल्ली के नेताओं के साथ बैठक नहीं होकर पंजाब के नेताओं के साथ बैठक हो रही है, तो दाल में कुछ तो काला नजर आता है। वो क्या है वो समय बताएगा। लेकिन जहां तक पंजाब की धरती की आपने बात करी, कुणाल जी मैं बता देता हूं, धरती को बनाए रखने के लिए, उस धरती को एक रखने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने प्राणों की आहुतियां दी हैं, शहादतें दी हैं। तो कोई सनसनी पैदा करके एक बार सरकार बना ले तो ये नहीं हो सकता कि वो कंटिन्यू कर जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं उस देश का कि सनसनी से जैसे वो पार्टियां पैदा होती हैं, जिस गति से उसी गति से वापस नीचे आ जाती हैं। मैंने अपने बचपन के या शुरू के काल में सुना हुआ, एक अशमगढ़ परिषद नाम से पार्टी बनी, बहुत बड़े बड़े उसने चुनाव जीते, 10 से 15 साल के अंदर खत्म हो गई। तो ये 10 से 15 साल का काल जो होता है सनसनी पैदा करके पैदा होने वाली पार्टियों का, वो अब मेरे ख्याल से इस पार्टी का भी होने को तैयार है। और आने वाले समय में दिल्ली क्या, पंजाब क्या, दिल्ली क्या, हर जगह अपना जो वोट बैंक इन्होंने सनसनी पैदा करके हमारा वोट बैंक जो लिया है उसको वापस रिटर्न करेंगे। ठीक है गर्ग साहब, अब देखिए आपने बात की है तो अब सीधे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के ही पास चलते हैं। श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीवास्तव साहब, क्या इतना ही टेन्योर था? क्योंकि जिस ओर इशारा कर रहे हैं गर्ग साहब, सनसनी फैलाने वाली पार्टी, इशारा साफ है। इशारा किसे पकड़ना है यह भी साफ है। आपको क्या लगता है, हार हुई दिल्ली में, चर्चा अब हो रही है पंजाब में, क्या साख बचाए रखने की कोशिश है या कहीं अगला निशाना पंजाब ही ना हो जाए, उसको भी देखने की जरूरत है? श्रीवास्तव साहब, आज जो बैठक हुई वो तो जो पंजाब की विधायकों ने दिल्ली में काम किया, उन्होंने दिल्ली चुनावों का फीडबैक किया था। आज तो बैठक उसके लिए हुई है। टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है, आज ही क्यों, अभी ही क्यों? वो सवाल उठाते रहिए क्योंकि बैठक पहले भी होती रही है, आगे भी होती रहेगी। क्या पंजाब के एमएलए जिसके पहले आकर के से अपना रिपोर्ट कार्ड केंद्रीय नेतृत्व को नहीं देते थे? देते थे। तो ठीक है, आपने यह संक्षिप्त में बताया। श्रीवास्तव साहब, तो एक बात यह भी बता दीजिए, जिस ओर आपकी पार्टी के मुखिया इशारा कर रहे हैं, एक बार जब दिल्ली में हार हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई चलो जनमत स्वीकार है, भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई। लेकिन अब यह भी वक्तव्य निकल रहे हैं कि लाख कोई बेईमानी करे, ईमानदारी से चुनाव ना लड़े, हमें मजबूती से लड़ना है, साथ रहना है। ये विरोधाभास दर्शाता है, या इस तरफ या उस तरफ या किसी तरफ नहीं। देखिए ऐसा है कि ये तो जग जाहिर है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी इस बारे में कई बार अपना दुख व्यक्त किया है कि चुनाव आयोग किस प्रकार उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं देता, विपक्ष की शिकायतों पर ध्यान नहीं देता, वो त्वरित कार्रवाई नहीं करता। तो इसकी शिकायत तो वो भी है, हर विपक्षी पार्टी है। तो ये शिकायत हमारी भी रही है और आगे भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम एक बार शिकायत करके चुप हो गए, ये शिकायत तो हमारी आगे भी रहेगी। तो मजबूत होकर रहिएगा। अगर मजबूत होकर रहिएगा भी तो करिएगा क्या? यदि अगर आपको लगता है शिकायत में के मूल में यही सारी चीजें हैं जिस ओर मैं इशारा कर रहा हूं, गुंडागर्दी, पैसा, बेईमानी, तो फिर कैसे जीतिएगा कभी भी? श्रीवास्तव साहब, वोटर्स लिस्ट में जो परिवर्तन किए गए, जिसकी तरफ अरविंद जी ने, संजय भाई ने, राघव चड्ढा ने लिखित में शिकायतें दी, सबूतों के साथ शिकायतें दी, कोई ऐसी जिसको कहते हैं सब्सटेंशियल एक्शन उस पर हुआ ही नहीं। शिकायतों को निवारण करने के लिए जो एक तार्किक एक्शन होना चाहिए वो हुआ नहीं। तो हमारी शिकायत तो रहेगी ना जी। ठीक है। दूसरी बात, जहाँ तक मजबूत रहने वाली बात है, पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही है। नहीं, ठीक, हम भी कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे मित्र एक सनसनी वाली बात कर रहे थे। देखिए, सनसनी आप एक बार पैदा कर सकते
हमारा कंसिस्टेंट रिकॉर्ड है साहब। 2013 में भी हम चुनाव जीते और उनके समर्थन से सरकार बनाई। 2015, 2020 में तो हम पूरे बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ आए। तो ऐसा नहीं है कि वो एक बुलबुला था जो एक बार में फूट गया, नहीं, लोगों ने हमारा काम देखा। और इस बार भी आप देखें ना, 2020 में, 2025 में हम चुनाव हारे हैं साहब। कितने प्रतिशत मतों का अंतर है? मात्र 2 से 2.25%। अगर हम इतने ही बुरे थे तो भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटें आ जानी चाहिए थी, इस बार 62 आ जानी चाहिए थी, 60 आ जानी चाहिए थी। ठीक है, नहीं, जनता ने सिर्फ ये कहा कि ठीक है चलो, अब जब प्रधानमंत्री जी ने भी आके झोली फैला दी, एक मौका मुझे दो, तो दे दिया जनता ने। ठीक है, ठीक है, ठीक है शिवाजी, मतलब जिस मतों के प्रतिशत के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, अब यही प्रतिशत कुछ ऐसे हैं, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि आप अब इस पार से उस पार हो गए, मतलब अब आप पहली बार विपक्ष में भी बैठेंगे। अब आलोक वत्स साहब भी हमारे साथ आएंगे, आपके पास आलोक वत्स साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वत्स साहब, सच बताइए, मजा तो बहुत आ रहा होगा आपको। ऐसे तो आप खुद भी बुनियादी तौर पर काफी मजबूत थे, संगठनात्मक तौर पर भी काफी मजबूत थे, लेकिन अब दो दोस्तों की यह जो लड़ाई है, इसकी गूंज दिल्ली से लेकर पंजाब तक सुनाई देने वाली है। आपकी राह तो और आसान हो गई वत्स साहब। देखिए कुणाल जी, हमारा कैडर, हमारा संगठन हमारी पूंजी है। और एक पुरानी कहावत है, घर फूटे तो दूसरा लूटे। ये एडवांटेज टू बीजेपी ये सारा काम कर रहे हैं। ये जितना भी सिर पुटौल कर रहे हैं, उसका अगर डायरेक्ट बेनिफिट किसी को हो रहा है तो हमें हो रहा है। और कांच की हांडी इन्होंने 3 बार चढ़ा दी, चौथी बार नहीं चढ़ पाई। भाई साहब कह रहे थे कि 2.5% का अंतर है। 1% के अंतर से सरकारें बदल जाती हैं। करेक्ट। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश अब विश्वास करके उनके साथ खड़ा है, उस कड़ी में अब पंजाब के जुड़ने की भी प्रबल संभावना है। हमारा ऑपरेशन पंजाब मिशन चालू हो चुका है। हमारा ऑपरेशन बिहार मिशन चालू हो चुका है। हमारे कैडर को हमने झोंक दिया है। हमारे नेताओं की अब मीटिंगें चालू हो रही है, होने वाली है। तो हम तो परफॉर्मेंस करके देश को दिखा रहे हैं। अंतिम पायदान के आदमी को पूरी लाभ दिला रहे हैं। और 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था की तरफ भी पुरजोर तरीके से जा रहे हैं। वत्स साहब, पारंपरिक तौर पर पंजाब आपके लिए बहुत मुफीद मैदान नहीं रही है, लेकिन क्या अब इस भ्रम को, इस थियरी को आप उलटफेर की ओर आप इशारा कर रहे हैं? वो तो आपके लिए दिल्ली भी नहीं थी, वहां पे काफी वर्षों का सूखा था, लेकिन आपने उस थियोरी को उलट दिया। तो क्या पंजाब भी अब आपके रडार पर है? देखिए कुणाल जी, 27 वर्षों का 3 दशक का सूखा हमने दिल्ली में दूर किया। नॉर्थ में जहां अभी हमारी सरकारें हैं बहुत जगह, वहां हमारी पार्टी का नाम कोई नहीं जानता था। ये नरेंद्र मोदी के कारनामे, कार्यशैली और नरेंद्र मोदी की स्वीकारता पूरे देश के अक्रॉस कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो चुकी है। आज हमें एक ऐसा राजनेता मिला है जिस पर पूरा देश भरोसा करता है, सारे आवाम भरोसा करते हैं। ठीक, ये हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जिस तरीके से देश को आगे बढ़ा के चल रहे हैं, उस गति को निरंतर हम और गति देने वाले हैं। ठीक है। अब गर्ग साहब देखिए, यह भी एक कमाल का इत्तेफाक कहा जा सकता है कि भाई जब पार्टीज चुनाव हार जाती हैं, तब यह बात अंदर खाने राजनीतिक गलियारों से निकल कर आती है, फलाने हमारे संपर्क में है, ये हमारे संपर्क में है, इतनी संख्या के विधायक हमारी संपर्क में है। ये इसको आप किस तरह से बयां करते हैं गर्ग साहब? यदि संपर्क में थे
तो ऐसा तो नहीं कि इमीडिएटली संपर्क में आ गए, तार तो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अभी जिक्र होता है, और ये जिक्र होता है तो क्या आपको कुछ फिक्र भी होता है? नहीं, फिक्र हमें करने की जरूरत नहीं। हाँ, फिक्र करनी है आम आदमी पार्टी को, जिसने पंजाब में डिलीवर नहीं किया, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। तो ये फिक्र जायज है, फिक्र करे वो, ये भी बता दीजिएगा। नहीं, ये तो उनको सोचना है, उनके लोग हैं, हमें तो उसमें क्या कहना है। चलिए, ये भी ठीक उनसे बात करते होंगे, उनके अंदर खाने बैठकों में वो कितना विरोध करते हैं ये वो तय कर ले, हमें नहीं पता। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कहीं ना कहीं असंतोष जरूर है, और उसका जो परिणाम है अपने दिल्ली चुनावों में देखा। मेरे भाई ने कहा कि हम 2% से चुनाव हारे, बिल्कुल 2% से चुनाव हारे, हम 0.4% से हरियाणा में चुनाव हारे थे साहब। आप 2% से चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा वोट ऑफ परसेंटेज 11% नीचे गिरा है। असली बात वो है, सनसनी की जो मैं बात कर रहा था कुणाल भाई, वो इसलिए कर रहा था कि ये 11% का वोट ऑफ परसेंट एक ही चुनाव में नीचे आ जाए, वो इसलिए आता है कि आज चुनाव सनसनी पैदा करके जीत रहे थे। मैंने असम गण परिषद का दिया, अब मैं मेरे भाई से कहता हूँ आप जाके उसका अध्ययन करिएगा, आपको बिल्कुल का वही ट्रैक रिकॉर्ड मिलेगा, वही पैटर्न मिलेगा, और अंत भी वही होने वाला है। ये आप लिख के रख लीजिए। जहां तक मैं फिर कह रहा हूँ, पंजाब हमारी धरती है, हम उसके लिए लड़ेंगे, हमने उसके लिए कुर्बानियां दी हैं, हम हमारा वोटर परसेंटेज जो है उसको रिटेन करेंगे, हमारा वोटर जो आपने लिया है हम उसको वापस लेंगे, और फिर कह देता हूं पंजाब में हम सरकार बनाएंगे, हर हालत में बनाएंगे, पंजाब हम नहीं छोड़ेंगे। गर्ग साहब, क्या आम आदमी पार्टी की हार से आपके अरमानों को, आपके ख्वाब को एक और पंख लगा है कि पंजाब भी हो सकता है? यदि दिल्ली नहीं हो सकता है तो पंजाब भी हो सकता है, क्योंकि जो एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में लिया है वो एडवांटेज संभवतः आप पंजाब में ले सकते हैं, क्योंकि पंजाब तो आपका होम ग्राउंड भी रहा है। आपने बात की करी, हम राजनीतिक दल, संभावना हमेशा कोई भी राजनीतिक दल हो हमेशा रखता है, और जो पंजाब की बात करिए, आज भी हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वहां है, हमारा वोट ऑफ परसेंटेज आज भी है, भाजपा वहां स्टैंड नहीं करती है। तो अगर कोई लड़ाई होगी तो हमारे और इनके बीच में ही होनी है। और मैं फिर कह देता हूँ कि हम पंजाब की धरती को लेके रहेंगे, चाहे किसी भी तरीके से लेना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों कि हमारे लोगों ने उसके लिए कुर्बानियां दी हैं। हम उस धरती को सनसनी पैदा करने वालों के साथ नहीं छोड़ सकते, जिन्होंने पिछले 3 साल में केवल और केवल पंजाब की जनता को बेवकूफ बनाया। ठीक है, ठीक है। अब श्रीवास्तव साहब, इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यह भी आता है कि दिल्ली आपके हाथ से चली गई, पंजाब अभी भी बाकी है, आपके बड़े बड़े दिग्गज दिल्ली के चुनाव में चुनाव हार गए, पंजाब आप कैसे बचा पाइएगा? वह भी इस दरमियान जब खुद इशारा कर रहे हैं लोग कि पार्टी के विधायकों में ही असंतोष का ग्राफ बढ़ रहा है। डबल चुनौती है श्रीवास्तव साहब। देखिए, ऐसा है कि ये जो अफवाहें हैं ना, जी, असंतोष का ग्राफ बढ़ रहा है और ये नाराज है या वो उनके संपर्क में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पंजाब के हर विधायक ने अपना योगदान किया, आप कैसे कह सकते हैं संतोष बढ़ रहा है? दूसरी बात, जो कांग्रेस के वहाँ नेता प्रतिपक्ष साहब ने दावा किया, मिस्टर बाजवा ने जी कि साहब 30 विधायक हमारे संपर्क में, ये दावा किया ना, ये दावा उस पार्टी के नेता ने किया है जिस पार्टी के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया था। मतलब कांग्रेस अब आया राम गया राम संस्कृति की परिवाहक हो चुकी है। जिस भजन लाल जी ने हरियाणा में आया राम गया राम संस्कृति को बढ़ावा दिया था और जिस पर रोक लगाई थी स्वर्गीय राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन लॉ बना करके, आज उसी कानून की मूल भावना की धज्जियां उड़ाने का प्रयास पंजाब में कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है, हमारा कोई विधायक इनके यहाँ नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि हमारे विधायकों ने पिछली दफा देखा है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो उस टाइम पे कैप्टन साहब हुआ करते थे और नवजोत सिंह सिद्धू साहब हुआ करते थे, कितनी बिटर लड़ाई लड़ी है इन लोगों ने और कांग्रेस का बंटा धार करके रख दिया। तो कांग्रेस के लोग पहले आपसी लड़ाई से तो निपट ले भाई, उसके बाद फिर हमसे लड़ने की सोचेंगे। अरे हमें वहां की जनता ने मौका दिया, भरपूर मौका दिया, कितने उपचुनावों में जनता ने हमारा साथ दिया है, कहाँ कांग्रेस बढ़ पाई है।
ठीक है। इसलिए कांग्रेस को ये सोच करके चलना चाहिए और इन्हें तो और घबराना चाहिए कि चलिए सौभाग्य से या दुर्भाग्य से हम दिल्ली की सत्ता हार गए, कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो हम खाली, अब तो हम अपनी ऊर्जा पंजाब पे ही लगा सकते हैं। हाँ, डबल ऊर्जा लग जाएगी वहाँ। ठीक है। तो कांग्रेस का वहाँ कोई सरोकार नहीं है, कांग्रेस विपक्ष में है, विपक्ष में रहेगी। ठीक है, ठीक है श्रीवास्तव साहब। अब देखिए वत्स साहब, बात हम कांग्रेस की कर रहे थे, आम आदमी पार्टी की कर रहे थे। सबको पता है कांग्रेस वहां पर उसकी कैसी स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। कांग्रेस पंजाब में लोकप्रिय रही है। अब जो नया चैंपियन वहां पर है पिछले सालों से, वो है आम आदमी पार्टी। ऐसे में यह बता दीजिए, दिल्ली तो कॉन्कर करना आपके लिए फिर भी आसान था, पंजाब के लिए क्या कॉन्फिडेंस का कोई लेवल है या पंजाब अभी भी बहुत दूर है? वत्स साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी। मैं ये कह रहा हूं सर, एक बार सवाल दोहरा देता हूं कि आप दिल्ली तो चलिए कॉन्कर कर लिए, जीत लिए, फिर भी कंपैरेटिवली आसान था, लेकिन पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की वो रीच पहुंच पाएगी क्या, जब वहां ऑलरेडी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी के दौर में, मौजूदा दौर में मजबूत है? बीजेपी कहां अपनी संभावनाओं को देखती है? देखिए कुणाल जी, दिल्ली बहुत सब था। 27 वर्षों का सूखापन तो आप आसान मत समझिए। 3 बार का इनका जीता हुआ सीट को आप आसान मत समझिए। पर हमने जब मेहनत करके प्रचंड बहुमत हासिल किया, उस मुकाबले तो पंजाब इतना मुझे कठिन नजर नहीं आ रहा है। तो आपके साथ भी कुछ विधायक संपर्क में है क्या? पार्टीज कह रही हैं, बहुत पार्टीज कह रही हैं, सामने भी बैठे हैं कि भाई विधायक संपर्क में है, तो आपके भाई भी संपर्क में है? देखिए, जब इस तरीके का माहौल होता है, अभिवेक तो, के लिए नहीं, भविष्य के लिए। हाँ, तो कुणाल जी, इस तरीके की रूमर बहुत फ्लोट करती हैं। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक झूठ है, ये मेरे लिए मूल्यांकन करना बहुत आसान नहीं है। तो इसलिए इन चीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और वैसे भी मैं किसी पार्टी से तोड़कर विधायक लाने के पक्षधर कभी नहीं था, अभी भी नहीं हूँ। पंजाब का कोई वैसा चेहरा भी तो वत्स साहब आपके नजरिए में है जो बाकियों को टक्कर दे सके? भारतीय जनता पार्टी का वैसा कोई चेहरा मुझे तो समझ नहीं आ रहा। देखिए, हम चुनाव नेता को आगे करके प्रदेश में नहीं लड़ते हैं। गत कुछ दिनों से हमारा ये प्रयोग नहीं रहा है, और जो हमारा प्रयोग रहा है बगैर किसी नेता को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ने का, वो सफल भी रहा है। हाँ, ये बात तो है। अब जो पर्ची वाला प्रयोग आप कर रहे हैं, ये वाकई में सफल हो रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, दिल्ली की गूंज अब पंजाब तक सुनाई देने लगी है, और कितना जोर का झटका आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लगा है कि इसके असर पंजाब में फील किए गए। तमाम विधायक मंत्रीगण आकर के अरविंद केजरीवाल साहब से बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, आगे की मंत्रणा कर रहे हैं कि भाई कैसे संभालना है पंजाब को। लोकतंत्र में मेरे साथ आज बस इतना ही। नमस्कार।